लग्न या मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। मेष राशि का मासिक राशिफल अप्रैल 2024 का। तो देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत होगी तो आपके प्रथम भाव में गुरु और बुध की युति रहेगी। आपके 12वें भाव में राहु, सूर्य और शुक्र की युति रहने वाली है। वही आपके राशि के स्वामी लग्नेश मंगल शनि के साथ युति करके आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। केतु की उपस्थिति आपके 6th हाउस में रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं यानी कि प्रथम भाव के, वो मंगल देव हैं और लाभ भाव में जाके गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके 12th हाउस में लगा हुआ है, जिसके कारण आपको बाल झड़ने की समस्या, आंखों में यदि चश्मे की समस्या चल रही थी तो आपके चश्मे का नंबर बदल सकता है। थोड़ा सा अनिद्रा की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी और पेट से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा 15 अप्रैल 2024 तक। देखिए, 15 अप्रैल से लेकर और 24 अप्रैल तक आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। साथ ही यदि देखा जाए तो 24 अप्रैल से लास्ट अप्रैल यानी 30 अप्रैल 2024 तक यदि आपको कोई पहले से गंभीर समस्या रही है तो कहीं ना कहीं से उसका परमानेंट इलाज भी कराने की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए इस महीने रहेंगी। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी भौतिक सुख साधनों की। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में जो है ना, राहु की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव। तो देखिए, लगन में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। साथ ही चतुर्थ भाव की यदि हम बात करें तो यह भाव आपके लिए इस महीने अच्छे परिणाम देने वाला है। स्पेशली यदि देखा जाए तो आपको वाहन वगैरह का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र देव आपके 12th हाउस में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो वाहन ले सकते हैं, वाहन में कोई बदलाव, कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो थोड़ी सी परिस्थितियां शुरुआत में निगेटिव रह सकती हैं। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी यानी समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। ध्यान क्या रखना है कि आपको इस महीने में वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है। वाणी की वजह से आपके परिवार में थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती हैं। हालांकि भौतिक सुख साधनों के लिए यह महीना अच्छा है। और इसके साथ ही यदि देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़े आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो किस डॉक्यूमेंट पे कहाँ पे साइन कर रहे हैं, इस महीने आपको बहुत सतर्क होकर करना होगा, क्योंकि राहु सूर्य का ग्रहण रहेगा। और उसके बाद सूर्य देव जब आपकी राशि में आके उच्च के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। नो डाउट कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप जल्दबाजी में कुछ गलती कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचमेश सूर्य बनते हैं और सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा सा समय विपरीत है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, लेकिन 15 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। साथ ही जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है तो उनके वैवाहिक बंधन में भी बंधने के योग बनेंगे। दूसरी बात कि आपको हो सकता है कि 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक कोई प्रपोजल मिल सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी 100%। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको सामने से प्रपोज किया जा सकता है। तो प्रपोजल एक्सेप्ट करते समय आप ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है तो किस पर्पज से जुड़ रहा है, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पर जो लोग सर्विसेज के अंदर हैं, ठीक है, या आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको सावधान रहना होगा। हालांकि प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस व्यापार की। देखिए, आपके लिए 7th भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव 12वें भाव में है, ठीक है, और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो यह महीना आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपका प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़ने का अवसर, विदेश जाने के योग, विदेश से लाभ के भी योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर नया बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह महीना गोल्डन पीरियड साबित होगा। 15 अप्रैल के बाद आप नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस में यदि आपका पैसा वगैरह फंसा हुआ है तो वह 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो मैं बिजनेस के मामले के लिए यह महीना अच्छा देख रहा हूं। जो लोग कॉस्मेटिक, क्रिएटिव फील्ड अथवा कपड़े का व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े काम कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना बेहतरीन साबित होगा।
हम बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके ऊपर काम का दबाव रह सकता है। ठीक है, ये स्थिति बनने जा रही है। आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, या प्रमोशन वगैरह होना था वो अचानक से रुक जाएगा। लेकिन 15 अप्रैल से जैसे सूर्यदेव आपके लगन में आएंगे, परिस्थितियां आपके लिए चेंज होंगी और 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रमोशन होने के योग, नई नौकरी की संभावनाएं, साथ ही नौकरी में लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन अथवा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होती नजर आएगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्रमोशन वगैरह का भी योग इस महीने में बनता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है तो 15 अप्रैल के बाद आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बनती नजर आएंगी, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, राहु सूर्य के साथ में है। तो मैं आपको बता दूं कि वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि ईगो की वजह से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं, तो इसका आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है। दूसरी स्थिति की, जब लग्नेश आपके 12वें भाव में जाएंगे, यानी कि 23 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक दाम्पत्य जीवन में कुछ ज्यादा परिस्थितियां निगेटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके पहले की स्थितियां बेहतर हैं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। थोड़ा ईगो से बचिएगा, क्योंकि आपके बेडरूम में सूर्य का गोचर होगा, वहां पर राहु सूर्य का ग्रहण है। तो आप शक की भावनाओं से और थोड़ा सा आपको एग्रेशन से या आपको मतलब ईगो में आने से किसी भी बात को आप नॉर्मल तरीके से लेंगे तो ज्यादा चीजें बेहतर रहेंगी। हालांकि लगन में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, तो आप वैसे भी समझदारी के साथ दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए अप्रैल का पूरा महीना संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। संतान का सुख आपको प्राप्त होता नजर आएगा। संतान की पढ़ाई लिखाई, हालांकि संतान की हेल्थ पर 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक कुछ न कुछ खर्च हो सकता है। संतान को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ये चीजें होगी, लेकिन नॉर्मल होगी, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं रहेंगी। बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यदि देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। 10 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, और मैंने बताया कि यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ रहेगा। उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर स्थितियां प्राप्त होगी जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं या मतलब रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह महीना अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए इस महीने धन की क्या स्थिति रहेगी, धन लाभ कैसा रहेगा। देखिए, आपके लग्नेश जो हैं वो 23 अप्रैल तक आपके 11th हाउस में लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, या इसके अतिरिक्त आप हायर एजुकेशन के अंदर हैं, धर्म कर्म से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी यह पूरा महीना रहेगा। हालांकि धन की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो धन लाभ पूरे महीने में आपके लिए होता रहेगा। ठीक है, और विदेश से बहुत अच्छा धन लाभ होगा, साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर या जमीनी विवाद को लेकर कोई मामले थे, तो उन मामलों में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी, और साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले भी इस महीने हल होने जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलने जा रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस महीने आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपकी जो संतान होगी उनका पूर्ण रूप से सपोर्ट 13 अप्रैल के बाद आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं जिन लोगों के जीवन में कर्जे वगैरह हैं उनकी क्या स्थिति है। तो देखिए, कर्ज की स्थिति अभी थोड़ी सी आपको परेशान करेगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। 15 अप्रैल के बाद से आपके जो कर्ज की समस्या वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि कर्ज से मुक्ति वगैरह के लिए आपके लिए योग 1 मई से अच्छा शुरू होगा, जहां से आप कर्जे से भी बाहर निकलेंगे, शत्रु संबंधित समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, रिसर्च विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना शानदार साबित तो होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, और मैंने बताया है कि थोड़ा सा मैरिटल लाइफ पे ध्यान दीजिएगा।